ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बिहार में अखिलेश यादव तेजस्वी यादव की मदद करेंगे या कहें राहुल गांधी को समर्थन देंगे। साथ ही जानिए कि ओम प्रकाश राजभर क्या सोच रहे हैं मऊ की सीट को लेकर, और एक खबर ये भी कि कौन कर रहा है एक और जातिगत गोलबंदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी। बात करते हैं सबसे पहले अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव इस वक्त SIR के मुद्दे हो या वोट चोरी का मुद्दा हो, खूब सक्रिय नजर आ रहे हैं। खासकर केंद्रीय राजनीति को उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग पर लाकर पटक दिया है। लेकिन इस सबके बीच उनकी एक यात्रा है और यात्रा खूब चर्चा में है। दरअसल अखिलेश यादव जो हैं वो 28 अगस्त को जा रहे हैं बिहार के सीतामढ़ी में वोट अधिकार यात्रा में वो शामिल होंगे। वही यात्रा जो 17 अगस्त से शुरू हुई है और 1 सितंबर तक चलेगी, और जो राहुल गांधी बिहार में कर रहे हैं और तेजस्वी यादव उनके साथ हैं। खूब भीड़ जुट रही है, खूब मजमा जम रहा है और अब एक और नेता वहां पहुंच रहे हैं, नाम है अखिलेश यादव। सूत्रों की माने समाजवादी पार्टी के, तो अखिलेश यादव के जाने को लेकर यहां से भी खूब सारे उनके जो समर्थक हैं वो नजर आएंगे। खुद अखिलेश यादव ने भी इसकी जानकारी दी है कि वो कैसे बिहार जा रहे हैं। बहुत जल्दी बिहार के लोग बुलाएंगे तो बिहार जाएंगे। वोट में विधेयक जारी हुआ है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कब तक चलेगा और क्या इसका आगे जाके आप लोगों को लाभ मिलेगा? वोट चोर गद्दी छोड़, उससे ऊपर नारा समाजवादी ने दिया कि डकैती छोड़ दें ये लोग, भारतीय जनता पार्टी की डकैती छोड़ दें। आप सब जागरूक पत्रकार हैं। रामपुर का चुनाव आपने देखा होगा, एक भी व्यक्ति को बाहर वोट डालने नहीं निकलने दिया। आप सोचिए कुदरकी का बाई इलेक्शन, जहां पड़ने वाला वोट लगभग 80% वोट बीजेपी को मिला। उदाहरण के लिए अगर 10 लोग घर से निकले वोट डालने के लिए तो 8 बीजेपी को डाला है। 100 में निकले 100 निकले अगर, तो 80 वोट बीजेपी को डाला है। पड़ने वाला वोट 77% डाल लिया बीजेपी ने। तो ये जो इनका तिगड़ी है, त्रिकोण, जिसमें चुनाव आयोग, बीजेपी और जिला प्रशासन, ये जो तिगड़ी है यही काम बिगाड़ रही है। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव किसी अलग प्रदेश में जाकर किसी और पार्टी के लिए वोट मांग रहे हो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांग चुके हैं, वो बंगाल चले जाते हैं अब ममता बनर्जी के समर्थन में, और अब वो बिहार जा रहे हैं तेजस्वी यादव के समर्थन में। और ये पूरा मामला इंडिया गठबंधन का है। हालांकि अब केजरीवाल उस इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बनी थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब अखिलेश यादव जा रहे हैं तभी तेजस्वी यादव ने वहां पर एक और बात कही है। तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि वो 2029 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की नज़र में अखिलेश यादव ही प्रधानमंत्री का चेहरा है। जरा तेजस्वी को भी सुन लीजिए और अफजाल अंसारी को भी सुन लीजिए, दोनों क्या क्या कह रहे हैं। और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद देते हैं। नवादा की जनता जिंदाबाद। कि वो अपने विचार से जिसको उस रूप में देखना चाहे। अगर हमारी निगाह में माननीय अखिलेश यादव प्रधानमंत्री की योग्यता रखते हैं और तेजस्वी यादव की निगाह में अगर राहुल गांधी योग्यता रखते हैं तो इसमें बुराई क्या है? हम तय कर लेंगे अपने घर का मामला। अभी एकजुटता तो दिख रही है, इसका असर बिहार के चुनाव में कितना होगा? क्या इंडिया गठबंधन वहां सरकार बना पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। अब चलते हैं दूसरी खबर। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की सजा रद्द हो गई। हाईकोर्ट ने सजा रद्द की। 2 साल की सजा हुई थी, विधायकी चली गई थी, विधायकी बहाल हो गई, यानी कि अब कोई उपचुनाव नहीं होगा। इस चुनाव पे कई सारे दावेदार थे। ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि हमारी सीट है, बीजेपी अपने को लड़ाना चाह रही थी, चर्चा में कुछ बाहुबली भी थे। लेकिन अब क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, जरा उनको भी सुन लीजिए। देखिए, न्यायालय के फैसले का स्वागत सब लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। और शुरू से मैं कह रहा हूं कि अदालत का जो फैसला होगा मान्य होगा, और अदालत से राहत नहीं मिलेगी, चुनाव आयोग चुनाव कराएगा तो चुनाव लड़ा जाएगा। तो अदालत ने राहत दी है, अब चुनाव की संभावना नहीं है तो चुनाव कहां होगा।
27 में आगे दूसरा कैंडिडेट लड़ाएंगे आप वहां से बिल्कुल लड़ेगा, बसपा से? बिल्कुल। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर अपनी बात कह रहे हैं, अब्बास अंसारी के चाचा और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी अपनी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो मीडिया वालों से पूछना चाहता हूं जो मऊ में उपचुनाव करवा रहे थे, ये अंसारियों का गढ़ है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। फिलहाल चर्चा खूब रही मऊ की, लेकिन अब जिस तरीके से सीट बची है ऐसा लगता है कि मुख्तार की सीट पर उनके बेटे अपना वर्चस्व बचा कर रखेंगे। अब बात एक और वर्चस्व की, बात त्यागी या कहें ब्राह्मण भूमियार वोट के वर्चस्व की। उत्तर प्रदेश में एक नाम आपने कभी ना कभी चर्चा में सुना होगा, नाम है श्रीकांत त्यागी का। वही श्रीकांत त्यागी जो नोएडा में एक घटना, एक महिला के साथ अभद्रता के आरोप में चर्चा में आए थे, अब दूसरी बात को चर्चा में है। बात यह है कि वो अपने जिला अध्यक्ष को बांट रहे हैं बोलेरो। जी हाँ, वो गाड़ी जो उत्तर प्रदेश के गांव में खूब घूमती है वो जिला अध्यक्ष लेकर घूमेंगे, और मकसद भूमियार एकता की। भूमियार वोटर उत्तर प्रदेश में उस मात्रा में तो नहीं है जो चुनाव को बिल्कुल एक तरफा कर दे, लेकिन चुनाव में प्रभाव जरूर डालेगा, और ये मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वोटर कहा जाता रहा है। लेकिन अब श्रीकांत त्यागी इसकी गोलबंदी कर रहे हैं। बात पश्चिम की है, बात पूर्वांचल की भी, यानी कि बात शुरू होगी मेरठ से लेकर गाजियाबाद से लेकर जहां पर त्यागी हैं, तो जाएगी ये बात गाजीपुर तक जहां पर शर्मा राय तिवारी हैं। कुल मिलाकर भूमिहारों की गोलबंदी होगी। वैसे भी उत्तर प्रदेश में विधायक जातिगत गोलबंद हो रहे हैं, कभी गुर्जरों की मीटिंग हो रही है, कहीं ब्राह्मणों की नाराजगी की बात होती है, अब बात भूमिहार ब्राह्मणों की भी हो रही है। अगर आप भूमिहार नेतृत्व की बात करेंगे तो मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, वो बीजेपी के सबसे बड़े भूमिहार चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। वहीं अगर आप बात करेंगे समाजवादी पार्टी की तो राजीव राय जो कि घोसी से सांसद हैं, वो एक बड़े भूमिहार नेता के तौर पर नजर आते हैं। हालांकि नारद राय जो कभी मुलायम सिंह सरकार और अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे, वो अब बागी होकर बीजेपी के साथ हैं। क्या होगा, किसको वोट मिलेगा, कितना काम करेंगे श्रीकांत त्यागी, 27 में सबका जवाब मिलेगा। फिलहाल ये था आज का यूपी, देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। देखो अभी मैं अमेरिका गया था, वहीं से लौटा हूं। अभी अमेरिका गया और मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया, मैं लंदन भी गया। मैं इन देशों में जाके मैंने देखा कि वहां पे जो अंग्रेज हैं और अंग्रेजों की जो मादाएं हैं वो बिल्कुल समुद्र के किनारे यूं ही पड़ी हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अर्धनग्न। अब बताइए क्या उन देशों से हम अपने देश की माताओं बहनों की तुलना करें? हमारा देश पतिव्रताओं का देश है, हमारा देश सती सावित्रियों का देश है। यदि आपको यही करना है तो फिर ये भारत देश और भारत की संस्कृति तो इजाजत नहीं देती, और हम लोग भारतीय संस्कृति को लेकर चलने वाले लोग हैं। आज भी देखिए, आज 2025 चल रहा है, आज के युग में भी देखो हम दुपट्टा डाल के रखे हैं।